मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये साल 2020 का आखिरी घंटा है और साल 2020 की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त भी हम सड़क पर थे। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और उस वक्त भी हम शाहीन बाग में थे। शाहीन बाग से आपको लगातार कवरेज दिखा रहे थे और साल 2021 की शुरुआत होने वाली है। अभी भी हम सड़कों पर हैं क्योंकि लोग सड़कों पर हैं और इसलिए आज जो है वो बड़ा लम्हा है इन लोगों के लिए, क्योंकि लगातार ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। और 26 नवंबर का वो दिन याद करिए, 26 नवंबर को इसी जगह पर गोले बरस रहे थे, तब भी हम यहीं पर थे। आज भी गोले बरसे हैं। आज शाजापुर बॉर्डर पर गोले बरसे और वहाँ से कुछ किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली आने की भी कोशिश की है। इन किसानों से बात करेंगे कि नया साल आ रहा है, 2021 का साल, कितना उम्मीदों का साल है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि 2021 में शायद कोरोना से भी निजात मिलेगी और इन किसानों को कानून से भी निजात मिलेगी, जिन कानूनों से ये निजात पाना चाहते हैं। 2021 का साल इन किसानों के लिए कितना उम्मीद का साल, कितना उम्मीद का साल है? उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो पहले ही हमने छोड़ दी है हमारे पीएम से। इस डेमोक्रेसी में उन्होंने करना तो उन्होंने ही है, करना तो उन्होंने ही है। हाँ। कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी था, हमने उनको चुन के आगे बिठा दिया। पर आज हमें 2020 में जितना हम निराश कोरोना से हैं उतना ही पीएम से है, उतनी इस काले कानून से है। अब इसका संशोधन करके ही कुछ करना पड़ेगा हमें। 2021 कितना आपको उम्मीद है? नया साल आएगा, नई कोई बात होगी? असल में क्या था कि इस देश ने 2014 में जो एक नई उम्मीद देखी थी, जो नई किरण देखी थी, उस किरण में मोदी सरकार, उसके शासन, उसके प्रशासन ने कलंकित धब्बा लगा दिया है। हमारे मन की जो भावनाओं थी उन भावनाओं के साथ इन लोगों ने खेला है। हमारे मन की जो इच्छा थी उस इच्छा के साथ इन लोगों ने खेला है। अब 2021 में क्या उम्मीद है आपको? मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जिस तरह से किसान भाई यहाँ बैठने का जो काम कर रहे हैं, मोदी जी को सोचना चाहिए, वो जनहित के लिए बने थे। आज नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है, करना तो सरकार को ही है, करना तो नरेंद्र मोदी को ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद इसलिए नहीं है कि जिस विश्वास के साथ हमने उनको बनाया था उसने विश्वासघात किया है हमारे साथ। अब तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि असली इस देश का किसान, असली इस देश का रखवाला अब सड़कों पे आ चुका है। उसकी गद्दी को भी हिलाने का काम करेगा, उसके प्रशासन को भी हिलाने का। उम्मीद है आप लोगों को सरकार कुछ तेवर बदलेगी? साल बदल रहा है। देखो जी, ऐसा है कि सरकार को तो अपने तेवर बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज इन किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया है। इन्होंने जो लोगों को बांट रखा था ना, कि किसी के सर पे टोपी दिखती थी तो बोलते थे कि ये पाकिस्तानी है, और किसी के सर पे पगड़ी दिख गई तो उसको बोलते खालिस्तानी है, स्टूडेंट्स को बोलते थे नक्सली है, हमारे जैसे कोई आम सा बंदा दिख गया तो उसको देशद्रोही बोलते थे। लेकिन इन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूरे देश को एक कर दिया है और अब ये इनकी ईंटों से ईंटें बजा करके इनको उखाड़ फेंकेंगे। नया साल आ रहा है, उम्मीद है आपको सरकार कुछ बदलेगी? उम्मीद तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो किसान इकट्ठे हुए हैं ना, ये अपने आप उस प्रधानमंत्री को, मोदी जी को ये मजबूर कर देंगे कि उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये किसान जो है, जिस दिन देश का किसान आज एक हो गया है, अब मोदी जी को अपना कानून रद्द करना ही पड़ेगा। हाँ। साल बदल रहा है, सरकार के तेवर बदलेंगे? देखो ये जनता जनार्दन है, अगर ये तख्त पे बिठा सकती है तो ये उतार भी सकती है, और सरकार को अपने तेवर बदलने ही पड़ेंगे। अगर ये नहीं बदलेंगे, हम यहाँ डटे हुए हैं, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करते हम यही हैं, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। उम्मीद है साल से? बिल्कुल उम्मीद है जी। 2021 में मोदी जाएगा, इससे बड़ी उम्मीद क्या हो सकती है? कहाँ जाएंगे मोदी? उस सरकार जाएगी मोदी की। उसने गलत जगह पंगा ले लिया यार, तो 24 तक रहेगी। उसने, अरे देखो सही, उसने गलत जगह पंगा ले लिया। वो सोच रहा था 370 एलाना फलाना, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसने पंजाब के किसानों से, पंजाबियों से, सिंगों से पंगा ले लिया है। मोदी जाएगा। देखिए, ठंड है, काफी ठंड है और हाथ जो है वो कपकपा रहे हैं। हाथ में कपकपाते नहीं है, लेकिन ठंड है। इस बात से आप समझिए कि हाथ जो है वो बीच बीच में धीरे धीरे कपकपाते हैं, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद जो है वो लोग यहाँ पर है। और यही एक उम्मीद है कि इतना बड़ा हुजूम अगर सड़क पर है तो सरकार जरूर बदलेगी। आपको लग रहा है कि सरकार बदलेगी, साल बदल रहा है? हमें सर उम्मीद पूरी है सर, सरकार जरूर बदलेगी। हाँ। पूरी दुनिया में इनकी तौहीन बहुत हो रही है दोस्त।
पूरी दुनिया में, और हरियाणा ने इकाई के चुनाव में परिणाम दिखा दिए हैं। जनता नफरत कर रही है, इसलिए अब तो मानना ही पड़ेगा अन्नदाता की बात को। बहुत फुद्दू बना लिया मित्रों कह के, अब ज़्यादा दिन नहीं बनेंगे लोग। साल बदल रहा है, कल नई सुबह आई। हाँ जी, इस आंदोलन की सुबह होगी। आंदोलन की सुबह जैसे काफ़ी मीटिंग हुई हैं किसानों की सरकार के साथ। अगर सरकार को झुकना होता तो अब तक झुक जाती, लेकिन सरकार एक ये लगा लो कि हमारा इम्तिहान ले रही है और हम अपना इम्तिहान देने को तैयार हैं। 2020 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। लोग कोई कुल्लू मनाली जाके अपना नया साल मना रहा है। हम किसानों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने चाचा ताऊओं के साथ यहाँ पे अपना आंदोलन में शरीक हुए हैं। और एक सरकार से तो उम्मीद लगाना मतलब ना के बराबर है, क्योंकि सरकार साल यहाँ पर मन रहा है, मकर संक्रांति, 26 जनवरी, वो लग रहा है कि वो हाँ जी, 26 जनवरी के परेड किसान अपनी ट्रैक्टर लेके, वो जो तोप चलती है ना, लाल किले पे चढ़ाई करेंगे। मतलब चढ़ाई तो क्या करनी, लाल किला भी हमारा ही है। दिल्ली पे सभी फार्मर वहीं पे। पहले घर चले जाए ऐसा नहीं सोचते? नहीं, घर तो क्या 6 महीने लगे, साल। उससे पहले सरकार मान जाए, आप लोग घर चले जाए ऐसा नहीं सोचते? अगर सरकार मान जाए तो सोने पे सुहागे की बात है। सब यही तो चाह रहे हैं कि भाई सरकार मनाने के लिए तो वो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन भाई सरकार भी पत्थर की लकीर खींच रही है। सरकार का ध्येय ये है कि पब्लिक को परेशान करे रखो, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। जितना विश्वास लेके जनता का मोदी बना था, उस विश्वास पे एक दिन भी कायम नहीं रहा मोदी। बाबा जी, साल बदल रहा है, 2021 आ रहा है जी। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो ਅਸੀਂ देखो जी उस दिन तो लैके आए जब तक ਅਸੀਂ बैठे इतने जिमींदार बच्चे बूढ़े सब बैठे इतने हकों वास्ते आए हैं। लेकिन हुण मोदी नूं आप चाहिए भी जे पब्लिक ने मैनू बनाया तो मैनू इन्हां दे नाल चलना चाहिए। लोग थक तो नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया अभी? बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। ताकत कमजोर मैं कहना कभी हो ही नहीं सकता। जे ताकत कमजोर होंदी तो असीं पंजाब तो चल के इत्थे आए हैं। इस वेले जो साडे बाहर भी बैठे NRI वीर, साडे बच्चे भी भरा, वो भी सानू कह रहे हैं भी मगर खेतों के विच जनानियां ने घर बार सामभ लैने आ, तो तुसीं भाई जाके उत्थे डट के जाओ। हुण मैं आया मकेरियां तो जी, मेरा बेटा भी आया नाल, असीं 4 जी हैं घर दे विच, एक माता मेरी एक घर वाली, तो असीं काहनूं थकना। असीं तो कहने थे मोदी तू सवेरे भी मान जा तो बहुत ही वधिया गल है, जेकर नहीं मनेगा तो असीं इत्थे बैठे हैं, डट के बैठे, तुसीं देख ही रहे हो। हाँ। घड़ी का काटा बदल रहा है, नया नंबर आ रहा है, 2021 आ रहा है। कुछ उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है भी है, नहीं भी है, करना तो पड़ेगा इसको। आज नहीं कल करेगा, 6 महीने बाद करेगा। ये तो एक साल का राशन लेके आए हैं साथ। ऐसा तो नहीं है कि लोग थक जाएंगे? अरे हमारे ये थकने वाली कौम नहीं है ये इसका पंजाबियों से वाह पड़ा। अब ये जो है इधर जहाँ उधर, बस सारे घर बोल के आए हैं कि पता नहीं वापस आए कि ना आए। अभी तो 42 आदमी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 42,000 बंदे खड़े हैं तैयार। और लाल किले में जो हमने कर देना है ये सोचता रहेगा क्या कर रहा है, और शुरू होने वाला है ये काम। साल बदल रहा है, उम्मीद है आपको सरकार भी कुछ सोचेगी, आप लोग बदलेंगे, सरकार बदलेगी? जरूर सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी। गुरु गोविंद सिंह जी की अपार कृपा है, सरकार को बदलना ही पड़ेगा। 2 महीने साल बदलेगा, बस 2 महीने भी बहुत है, महीने की। देखिए सवाल यही है कि साल बदल रहा है, सरकार बदलती है, किसानों के तेवर बदलते हैं, किसके तेवर बदलते हैं, बड़ी बात यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लंबे समय से, आज 35-36 दिन हो गए हैं, सरकार और किसान दोनों आमने सामने हैं अभी तक। लेकिन आर पार की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर पार की स्थिति हो गई तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इधर भी पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यही उम्मीद कम से कम जरूर की जानी चाहिए कि समय भले ही लगे स्थिति बदलने में, साल दूसरा आ रहा है, लेकिन जो आर पार की स्थिति है उससे कम से कम बचा जाए। और सरकार जो है वो कुछ न कुछ जो है बीच का रास्ता जल्दी निकाले, ताकि ये लोग भी घर पहुँचे, सरकार भी किसी और काम में लगे और लोग भी किसी और काम में लगे। इसी उम्मीद के साथ में नए साल की शायद शुरुआत करनी चाहिए। और आपको भी नए साल की बेहद शुभकामनाएं। और लगातार इसी तरह से पिछले साल से लेकर के अब नए साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आपका और हमारा साथ लगातार इसी तरह से बने रहे। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।